My name is Krishna Rani. I have MCOM, MA Economics and B.Ed. I have over 15 plus year experience in different CBSE organizations and more than 6 year experience on DFE organization and 1 year experience in KVS. जय श्री श्याम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस का मीनिंग है शाखाएं। अकाउंटिंग कितनी दूर तक फैली हुई है, कैसे फैली हुई है अकाउंटिंग, क्या क्या उसके ब्रांचेस हैं। जैसे आप एक नीम का पेड़ देखते हो तो उसमें क्या है, उसकी टहनियां होती हैं, आप कहते हो वो बहुत बड़ा पेड़ है तो उसमें कुछ डिवाइडेशन हुई होती है, शाखाएं दिखती हैं हमें। ऐसे ही हमारी जो अकाउंटिंग है वो बहुत बहुत जगह फैली हुई है। तो उसमें कौन कौन से हैं अकाउंटिंग, उसमें वैसे सबसे पहले जो आती है कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तीन तरह की अकाउंटिंग होती है। तो देखो हम करेंगे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या देती है हमें? फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें इंफॉर्मेशन देती है कि हमने अपने अकाउंट्स को कैसे रिकॉर्ड करना है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करनी है, कैसे उनका ध्यान रखना है। ये देखो आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है। The purpose of branches of accounting is to keep a record of all financial transaction. यही लाइन आपकी बुक के अंदर दी हुई है, यही लाइन मैंने टाइप की है। सिमिलर कहता द पर्पस ऑफ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो आपके सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगी। ठीक है, और उसका क्या पर्पस है, कैसे हमने करना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर भी, उसका मेन मोटिव क्या है फाइनेंशियल। द प्रॉफिट अर्नड कहता और लॉस सस्टेन्ड बाय बिजनेस, मतलब जो बिजनेस है आपका वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, क्या वो प्रॉफिट में है बिजनेस आपका कि लॉस में है। कहता ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, एक साल के दौरान कहता क्या है उसका, कैन बी वर्कड आउट, क्या वो काम कर रहे हैं, क्या वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, कहता क्या लॉस अर्न कर रहे हैं। एक साल के दौरान जो भी आपका जितना आप अपना काम कर रहे हो उसमें वो पोजीशन चेक करेंगे। आगे के अंदर फाइनेंशियल पोजीशन, दूसरा पॉइंट कह रहा है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस इज एट एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जब भी हमने किसी फिर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करनी है ना बच्चे, तो हम लास्ट में देखेंगे। जैसे आपकी ड्यूरेशन, आपका एक अकाउंटिंग पीरियड होता है। अकाउंटिंग पीरियड कैसे बच्चे, जैसे हम 1 अप्रैल टू 31 मार्च हमारा क्या होता है, एक फाइनेंशियल हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड होता है। इसको 12 मंथ का पीरियड बोलते हैं, इसको ही फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो डेफिनेटली एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड कैन बी एसेटेंड, तो वो फाइनेंशियल पोजीशन उस साल के पूरे एंड में, अकाउंटिंग पीरियड के उस एंड में फाइनेंशियल पोजीशन चेक करेंगे आप। फाइनेंशियल थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है बच्चे, financial information required by the management and interested parties can be provided। तो कहता है जो फाइनेंशियल आपकी इंफॉर्मेशन कहता है कि किसके द्वारा रिक्वायर्ड होएगी, किसके बाय द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के द्वारा होएगी, और इंटरेस्टेड पार्टीज कैन बी प्रोवाइडेड। वो सारी इंफॉर्मेशन इंटरेस्टेड पार्टी से हमें मिल जाएंगे, किस पार्टी का उन्हें पेमेंट देनी है, किसकी लेनी है। तो सारा लेखा जोखा जो होगा वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर होगा। फर्स्ट पॉइंट क्या था, मैं रिपीट करवा रही हूँ, रिपीट इट नाउ। फर्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट अर्न बाय द सस्टेन बाय द बिजनेस ड्यूरिंग एंड अकाउंटिंग। ये भी एक साल के दौरान जितना भी आपका प्रॉफिट आ रहा है पीरियड के दौरान, कितना वर्कड आउट हो रहा है, उसका हमने प्रॉफिट है कंसर्न हमारे लॉस में है वो चेक करेंगे। दूसरा पॉइंट में हम क्या करेंगे कि कितना पीरियड है आपका, कौन सा जो एसेट, वो पीरियड सेट करेंगे जिसमें हमने फाइनेंशियल पोजीशन चेक करनी है लास्ट में, अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में। उस थर्ड पॉइंट कह रहे हैं मैनेजमेंट क्या करेगी, और इंटरेस्टेड पार्टीज इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड कराएंगे कि कौन सी रिक्वायर्ड होगी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हाँ जी, हाँ अब हमने कंप्लीट किया फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगला पॉइंट क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो वर्ड डिनोट कर रहा है कॉस्ट, तो कॉस्ट का मीनिंग ही क्या है, कॉस्ट का मीनिंग है मेरे बच्चे कि हम कॉस्ट को देखेंगे। कॉस्ट मतलब जैसे आपने एक पेन परचेज करते हो मार्केट से, तो आपने जब शॉपकीपर के पास आप गए तो आपने देखा कि ये पेन मुझे रिक्वायर्ड है, तो आप पेन को चेक कर, आपने चेक किया तो हमने कहा कितनी प्राइस मैंने पे करनी है, तो वो 20 80 जितना के आपने पेन लेना है 80 रुपीज, तो आप 80 रुपीज दोगे और पेन ले लोगे। तो इट मीन्स वो क्या कह रहा है
कहता कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कह रही है कि जितने का की उसकी कॉस्ट है वो कॉस्ट को एनालाइज कर रही है, बट अगर आप वो आपकी सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, तो वो आपको प्रॉफिट होगा। अगर कॉस्ट प्राइस लेस है तो आपकी सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट होएगा, अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस लेस है तो आपको लॉस होएगा। क्लियर? कहता है देखो कॉस्ट काउंटिंग क्या कह रही है, द पर्पज ऑफ कॉस्ट काउंटिंग इज टू एनालाइज एंड एनालाइज एक्सपेंडिचर एज असर्टेन द कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। कहता क्या असर्टेन करेगी, कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट, उनकी कॉस्ट कितनी है, कितनी कॉस्ट आ रही है, एंड फॉर्म इट द प्राइस, इट हेल्प्स टू कंट्रोलिंग द कॉस्ट। कहता वो क्या करेगी, कॉस्ट काउंटिंग का मेन पॉइंट क्या, मेन मोटिव क्या होता है कि वो कंट्रोल करेगी, किस चीज को कंट्रोल करेगी, इस कॉस्ट को, कि आपकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, मिनिमाइज होनी चाहिए, कम से कम कॉस्ट होनी चाहिए, प्रोवाइडिंग इनसेसरी कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। जो आपकी अगर कॉस्ट ज्यादा होगी, प्रॉफिट लेस हो गया, तो डेफिनेटली उसको कॉस्ट को हमें मिनिमाइज करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा उन डिसीजन मेकिंग में जो भी हमने करने हैं। तो मैनेज कॉस्ट काउंटिंग क्या करेगी, उसको मैनेज करती है, किसको, कॉस्ट को, एस्टिमेशन के लिए भी कितनी कॉस्ट हमारी होनी चाहिए ताकि जो हमारा प्रॉफिट क्या है वो प्लस में हो जाए। प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट क्या होएगा आपका, प्लस में होएगा। एक सेकंड बेटा, नेक्स्ट कर, प्लस में होगा। आगे क्या है आपका, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेटा आपका क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या कहते हैं आपको, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हाउ टू मैनेज, हाउ टू असिस्ट आवर मैनेजमेंट। कैसे पॉइंट, द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन टेकिंग रैशनल पॉलिसी। देखो मैनेजमेंट क्या करेगी, मैनेजमेंट का मेन उद्देश्य क्या होता है, मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट को। आपको पता है वो बिजनेस को ऐसे मैनेज करेगी कि प्रॉफिट हमारा क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करेगी कि अपनी जितनी भी पॉलिसीज हैं उसके डिसीजन लेगी, डिसीजन क्या करेगी, एवेल्युएट करेगी, मूल्यांकन करेगी, उनका चेक करेगी, जो जो आपकी इम्पैक्ट ऑफ इट्स डिसीजन एंड एक्टिविटीज, जो आपका बेस्ट से बेस्ट जो भी है, मैनेजमेंट क्या करेगी, टेकिंग रैशनल पॉलिसी ऑफ डिसीजन एंड टू इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ डिसीजन एंड एक्शंस। मतलब वो सारी मैनेजमेंट ये चीज चेक करेगी जितने भी आपके रैशनल पॉलिसीज होंगी, डिसीजन होंगे, ताकि वो उसका असर डिसीजन पे हो और एक्शन पे हो, ताकि उनका प्रॉफिट अच्छा हो जाए, अकोमोलेशन अच्छी हो जाए। थैंक यू क्लास।